Hello students, welcome to all on this channel again. And last time we are discussing about the rate of reaction, and now we are going to start with the topic difference between reaction rate and reaction rate constant. Reaction rate and reaction rate constant. And from this reaction rate and reaction rate constant, the main point of difference are: first, rate of reaction is the change in molar concentration of the reactants per unit time. तो रिएक्शन रेट जो है वो चेंज किसकी है? इन मोलर कंसंट्रेशन विद रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम. dx अपॉन dt जो हमने कहा था तो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम कोरिलेशन था रिएक्शन रेट के लिए. अब रिएक्शन रेट कांस्टेंट क्या होता है? इट इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. जो हमने कहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उस प्रोपोर्शनल को रिमूव करते हुए हमने कांस्टेंट अप्लाई किया था. दैट इज कॉल्ड द रिएक्शन रेट कांस्टेंट एंड इट इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज 0. कि जब हमने हर एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूनिटी ली थी, उस टाइम पे जो है जो रेट आया था दैट इज इक्वल टू रिएक्शन रेट कांस्टेंट. तो ये इसको डिफाइन किया था हमने. सेकंड पॉइंट, इट्स वैल्यू एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिपेंड्स अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट एट दैट टाइम. कि इसकी जो हमने कहा रिएक्शन रेट, इसकी वैल्यू जो है मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है एट दैट पर्टिकुलर टाइम. सेकंड पॉइंट इज its value at any instant of time depend upon the molar concentration of reactant at that time, but its value is the independent of the molar concentration of the reactant because rate of reaction equal to constant. तो वो इंडिपेंडेंट था मोलर कंसंट्रेशन के. तो जो भी रेट होगा उसके अकॉर्डिंग कहते हैं रेट कांस्टेंट ये है. एंड थर्ड पॉइंट इज इट्स यूनिट्स आर ऑलवेज मोल्स पर लीटर पर टाइम. जो रेट रिएक्शन रेट की जो हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं, इसकी जो यूनिट्स हैं मोल्स पर लीटर पर टाइम. अब टाइम मैंने यहां पे लिखा है, यहां पे ये सेकंड या मिनट, जो भी आप यूनिट लेंगे उसके अकॉर्डिंग यहां पे आप सेकंड या मिनट रख सकते हैं इसके अंदर. लेकिन जो है जो रिएक्शन रेट कांस्टेंट है, द यूनिट्स ऑफ द रेट constant depend upon the nature of the reactant and is also the order of reaction. ये नेचर और ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है. तो ये थे इसके अंदर जो है डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन रेट एंड रिएक्शन रेट कांस्टेंट. तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन किया. तो इसको जो है आप अपनी कॉपी पेन लेके इसको नोट डाउन कर सकते हो जो है, क्योंकि एक जो है जब भी आपको जो है वीडियो के ऊपर जो है आपको एक्सप्लेन किया जाता है, आप एक कॉपी पेन जरूर साथ में लेके रखें ताकि जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करके आप एक नोट्स बना सकें. अगर वीडियो तो आपके पास अवेलेबल है ही है, लेकिन कॉपी पेन के ऊपर है जब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, तो साथ साथ अगर आप नोट करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी कि मैंने एक्सप्लेन क्या किया है जो है. तो उसको आपने कॉपी पेन में नोट के साथ जो है नोट करना है और फिर आपने इसको साथ में याद करना है जो है. तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, तभी आपको आसान लगेगा बिल्कुल जो है. अदरवाइज जब आप नोट नहीं करोगे तो आपके लिए यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है. फिर आपको बार बार वीडियो देखनी पड़ेगा. मेन पॉइंट नोट करो कॉपी के अंदर जो है, और ये एक तरह से आपका नोट्स का काम भी करेंगे जो आपके लिए. तो ये डिफरेंस था इसके अंदर जो है. नेक्स्ट है रेट लॉ फॉर
chemical reaction. रेट लॉ फॉर ए केमिकल रिएक्शन, हमने लॉ ऑफ मास एक्शन किया था, अब हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन करेंगे। तो इसके अंदर जो है मान लो हमारे पास रिएक्शन है, ये हमारे पास एक रिएक्शन है। तो इसमें जो है NO2 प्लस F2 गिव्स यू NO2F, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मैंने एक लिखी है, और गैसियस स्टेट के अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैं। तो इसके लिए जो है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, rate is equal to K into NO2 F2, और यहां NO2 की कोफिशिएंट जो है उसकी पावर बन जाता है। तो K रेट इज इक्वल टू K इंटू NO2 का स्क्वायर इंटू F2, दैट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। But experimentally it is found that rate is equal to K into NO2 into F2. Experimentally it is found that rate is equal to K into NO2 into F2। अब यहां फर्क क्या है दोनों के बीच में, यहां इसकी पावर थी 2, यहां इसकी पावर 1 है। ये जो हमारे पास आ रहा रिलेशन, दैट इज अकॉर्डिंग टू हम जो रेट लॉ की बात कर रहे हैं उसके बेस के ऊपर जो है हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो है, तो ये रेट लॉ का एक्सप्रेशन आया इसका जो है, अकॉर्डिंग टू दिस द एक्सप्रेशन which describes the reaction rate in terms of molar concentration of the reactant determined experimentally is called रेट लॉ। तो इसमें एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो है, जो हम निकालते हैं कि जो रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम कहते हैं रेट लॉ। अब ये था लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन में यहां पे जितने रिएक्टेंट थे हमारे, उनकी कंसंट्रेशन टू रेज टू देयर पावर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करती थी। बट इन दिस केस द रेट जो है दैट इज डिपेंड अपॉन द only NO2 concentration, not its coefficient. So there may be something difference as compared to law of mass action and the rate law expression. So definition क्या है? The expression which describes the reaction rate in terms of the molar concentration of the reactant determined experimentally, कि एक्सपेरिमेंट के हिसाब से किन के ऊपर डिपेंड करती है, उसको हम कहते हैं रेट लॉ। सो
ये रेट लॉ की डेफिनेशन आ गई हमारे पास जो है। उसके बाद हम लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? मान लो हम कोई रिएक्शन सपोज करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी गिव्स यू प्रोडक्ट्स कोएफिशिएंट ए बी सी, then as per law of mass action, rate is equal to K into concentration A, concentration B, concentration C raised to power A, B, C। ये according to law of mass action है। As per रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ए, कंसंट्रेशन बी, कंसंट्रेशन सी, मे बी अल्फा बीटा एंड गैमा। तो हम ये मान लेते हैं, जैसे मैंने पीछे कहा था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कि ये पूरे कोएफिशिएंट के ऊपर डिपेंड ना करके हमारे पास मानते हैं कि अल्फा बीटा और गैमा है। अल्फा बीटा गैमा में बी इक्वल टू ए, मे नॉट बी इक्वल टू ए बी। सो रेट के अकॉर्डिंग के कंसंट्रेशन ए पावर अल्फा, कंसंट्रेशन बी पावर बीटा, कंसंट्रेशन सी पावर गैमा, देन जिसमें ए बी सी ये थे स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स, और जबकि अल्फा बीटा और गैमा है ये है इसमें एक्चुअल कोफिशिएंट्स। Then from this the order of reaction is given by the order of reaction is equal to alpha plus beta plus gamma, not A plus B plus C. Order of reaction is alpha plus beta plus gamma, that is called the order of reaction। तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुआ? जो रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर जो है कंसंट्रेशन की जो पावर थी, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उन सबका सम। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द कोएफिशिएंट, दैट इज इट इज द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स or the reacting species that are involved in rate law एक्सप्रेशन, कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन था उसके अंदर जो है जो कंसंट्रेशन के जो कोएफिशिएंट्स थे, पावर रेस की थी हमने, उन सब का सम, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
So alpha plus beta plus gamma, or you can also suppose P, Q, R. So in some books P, Q are given. So here I have supposed alpha, beta and gamma. So alpha plus beta plus gamma are the order of reaction. इन सब का sum जो है that is called the order of reaction. Now we take types of order of reaction. तो पहले है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी कि जिनमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 1 आएगा, these are called the first order reaction. For example, that is rate is equal to K into concentration की पावर 1. अगर हमारे पास कोफिशिएंट ये है, इसकी पावर 1 होनी चाहिए, then it is called the first order reaction. And example are H2O2 that gives you H2O plus half O2. तो इसमें जो रेट है that is K into H2O2 की पावर 1. That is first order reaction. SO2Cl2 gives you SO2 plus Cl2. इस केस में भी रेट क्या है? K into SO2Cl2 की पावर 1. तो these are the first order reaction जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है जिसकी पावर 1. तो उसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो सिमिलरली सम अदर एग्जांपल आर देयर. देन वी टेक सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कि जिनके अंदर जो है रेट इज इक्वल टू K इंटू ए की पावर 2 और K इंटू कंसंट्रेशन A कंसंट्रेशन B की पावर 1 और 1. A की पावर 2 भी ले सकते हैं या A और B की पावर 1 1 भी ले सकते हैं. तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. नाउ इन दिस केस HI gives you H2 plus I2. Rate is given by K into HI कंसंट्रेशन का स्केयर. तो इसको अब इसके कोएफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसलिए यहाँ पावर जो है स्केयर के रूप में है. तो हम इसको सेकंड ऑर्डर एग्जांपल लेके चलते हैं. नेक्स्ट थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. इस केस में जो है पावर 3 होगी. तो उस केस में जो एग्जांपल आएंगे आपके पास जो है दैट इज रेट इज इक्वल टू K इंटू ए की पावर 3 या K इंटू ए की पावर B की पावर C की पावर 1 1 1 और K इज इक्वल टू ए की पावर 2 B की पावर 1 और C की पावर 0. तो किसी की 0 भी सपोज कर सकते हैं हम जो है, क्योंकि 0 ऑर्डर का रिएक्शन में एग्जांपल लेके चलूंगा जो है. तो यहाँ पे जो है ये थर्ड ऑर्डर का एग्जांपल है हमारे पास जो है. तो इसमें जो है एग्जांपल जो है तो इसमें जो रेट है दैट इज K इंटू NO की पावर 2 एंड O2 की पावर 1. तो 2 प्लस 1 दैट इज 3. तो ऑर्डर क्या होगा? 2 प्लस 1 गिव्स यू 3.
Similarly, zero order of रिएक्शन, तो उसमें रेट इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन ए की पावर 0 और वी कैन से इक्वल टू के, क्योंकि किसी कंसंट्रेशन की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, तो रेट इक्वल टू के होगा इस केस में। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल जो है अमोनिया एग्जांपल, अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाती है, तो उसमें अमोनिया की कंसंट्रेशन का इंडिपेंडेंट होता है, तो यानी कि पावर 0 होती है, इट इज इक्वल टू के। तो ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का एग्जांपल है। थर्ड ऑर्डर का तो मैंने आपको जो है फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के एग्जांपल दिए। मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं, उसके अंदर जो है दैट इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें कुछ ऐसे एग्जांपल भी हैं हमारे पास जो है जिनमें जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शंस भी हो सकता है। तो उसमें ये एग्जांपल है हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन, gives you 2HBr। तो इसमें जो रेट होगा दैट इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन H2 इंटू कंसंट्रेशन Br2 पावर 1 एंड 1/2। So 1 plus 1/2 is equal to 1.5 और we can say 3/2। तो इसमें ऑर्डर क्या हो गया 3/2 और 1.5। So this is the fractional order. There are some more example are there. Next we take units of rate. Units of rate constant for reactions of डिफरेंट रेट्स। कि इनकी यूनिट्स क्या होंगी, तो इसमें जो है लेट अस कंसीडर रिएक्शन ए चेंज इनटू प्रोडक्ट। तो रेट क्या होगा K इंटू ए की पावर n, where n is order of रिएक्शन। कि जो ऑर्डर होगा रिएक्शन का वो होगा यहां पे n, तो उसके अकॉर्डिंग जो है जो रेट है that is more per liter inverse, second inverse, and this is, so it means mole liter inverse second inverse equal to K into mole
लीटर इनवर्स की पावर n। अब यहां से k अगर हमने निकालो, k की यूनिट निकालनी हो तो k बराबर मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 सेकंड इनवर्स अपॉन मोल लीटर इनवर्स की पावर n। तो क्या हो जाएगा ये k बराबर मोल लीटर इनवर्स, ये n ऊपर का जाएगा तो 1 माइनस n सेकंड इनवर्स, ये इसकी k की यूनिट होंगी। n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर मेरे पास जो है फॉर फर्स्ट ऑर्डर लेके चलूंगा k इज इक्वल टू, तो उसमें n इक्वल टू 1 होगा, तो ये आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 1 सेकंड इनवर्स, और 1 माइनस 1 हो गया 0। तो किसी की पावर 0 हो तो वो 1 होता है, तो इसमें इसकी यूनिट क्या आ गई? सेकंड इनवर्स। फॉर n इक्वल टू 2 दैट इज द सेकंड ऑर्डर, k is equal to मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 2 सेकंड इनवर्स, और वी कैन से मोल लीटर इनवर्स की पावर माइनस 1 सेकंड इनवर्स। थर्ड ऑर्डर n इक्वल टू 3, k is equal to मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 3 सेकंड इनवर्स, और वी कैन से मोल लीटर इनवर्स की पावर माइनस 2 सेकंड इनवर्स। फॉर जीरो ऑर्डर n इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस 0 सेकंड इनवर्स, और वी कैन से मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 सेकंड इनवर्स। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो हम यहां पे डिफरेंट यूनिट निकाल दिया हमने, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए। तो इसमें आज हम इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तक ही करेंगे। तो अगर आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और आगे जो है सबको फॉरवर्ड करें ताकि जो है और बच्चों को मोटिवेशन मिले, और जो है उससे हमारा मोटिवेशन ही बढ़ता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।